अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं माय डियर माफिया का। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी फंक्शन में सबके सामने माइक पे विंग को प्रपोज किया था, जिसकी वजह से विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। आएगा भी ना, क्योंकि वांग जी ने ऐसा उटपटंग हरकतें जो किया है, क्योंकि विंग एक माफिया है और ऊपर से वो एक बिजनेसमैन भी हैं और सबके सामने उसकी इज्जत का इस तरह से वांग जी ने फालूदा उठाया तो उसे तो गुस्सा आएगा ही। विंग को भर भर के गुस्सा आ रहा था। जियांग जंग जो कि था उसे समझाते हुए कहा, विंग देखो, वो बस एक छोटा सा बच्चा है, उसे माफ़ कर दो। मुझे पता है जब तुम गुस्सा हो जाते हो तुम किसी को नहीं देखते हो। विंग मेरे भाई, विंग ने कहा, बस बहुत हो गया है, वो बहुत कर रहा है। क्या वो भूल गया है कि मैं एक माफिया हूँ? उसे डर नहीं लगता मुझसे? उसे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जियांग चंग ने कहा, प्लीज़। उसने शुयांग को बुलाया। शुयांग ने कहा, क्या बात है बॉस? विंग ने कहा, शुयांग, वांग जी को जानते हो ना तुम? शुयांग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, क्या हुआ है? शुयांग की बात सुनकर विंग ने कहा, उसे जाओ और अभी उठाकर लेकर आओ। शुयांग जो कि सुनकर हैरान था, उसने कहा, उठाकर लेकर आओ? क्यों? विंग ने कहा, मैंने कहा इसीलिए, समझी? तुमने सुना नहीं कि उसने क्या किया आज? शुयांग ने कहा, अब हाँ उसने किया, लेकिन हम उसे उठाकर कहाँ ले जाएंगे? मेरी प्राइवेट मेंशन पर। ये सुनकर जो शुयांग था वो थोड़ी देर के लिए सोचता है। उसने कहा, अब सर ये करना। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें जो कहा है वही करो, तब तक मैं मम से बात करता हूँ। शुयांग ने कहा, अब ओके। फिर कुछ लोग शुयांग के साथ गया वांग जी को उठाने के लिए। इधर जो वांग जी था वो अपने दोस्तों के सामने बड़ा इतरा रहा था, क्योंकि आज उसने माफिया विंग को प्रपोज़ किया है। तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि सबके सामने आखिर उसने बोल ही दिया कि वो विंग से प्यार करता है। लेकिन उसे क्या पता कि विंग इसकी वजह से बहुत गुस्सा हो गया है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है विंग। वांग जी ना समझ जो कि हंस रहा था और बात कर रहा था। इधर विंग जो था वो बहुत गुस्से में था, अपनी मॉम से कुछ बात करता है। बात करने के बाद वो फ़ोन को कट करता है और कट करने के बाद मतलब कि कॉल को कट करने के बाद वो गाड़ी के अंदर बैठता है। इधर जो शुयांग था वो वांग जी के पास गया। फिर उसने शाओ सिंह चैंग की तरफ देखते हुए कहा, हाय स्वीटी दिलरुबा। शाओ सिंह चैंग ने कहा, मैं दिलरुबा या फिर स्वीटी नहीं हूँ, समझी? शुयांग ने कहा, वैसे तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा है, शाओ सिंह चैंग। शाओ सिंह चैंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? फिर उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने बताया नहीं था, बस इसने सुन लिया। मैं क्या करूँ, सुन लिया तो? शाओ सिंह चैंग ने कहा, वांग जी के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर शुयांग ने कहा, आई एम सॉरी वांग जी, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, कहाँ जाना पड़ेगा? शुयांग ने कहा, हमारे साथ। वांग जी ने कहा, क्या मतलब जाना पड़ेगा? क्यों, मैं क्यों जाऊँ? शुयांग ने कहा, अरे वाह, तुमने इतना बड़ा कांड किया, अब बोल रहे हो कि क्यों जाऊँ? शुयांग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, तो तुम्हारा मतलब क्या है? शुयांग ने कहा, मतलब साफ साफ है, विंग सर ने कहा है तुमको उठाकर ले जाने के लिए उनके मेंशन पर। वांग जी ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, सच में? शुयांग ने कहा, इतना खुश क्यों हो रहे हो? उठाने के लिए कहा है, इनाम देने के लिए नहीं कहा है। वांग जी ने कहा, तो जल्दी करो ना, इतना लेट क्यों कर रहे हो? जल्दी उठाओ मुझे। कैसे उठाओगे? एक काम करो, मेरा हाथ बांध लो। शुयांग जो कि था वो हैरान था। उसने कहा, तुम्हारा मतलब तुम खुद चाहोगे? वांग जी ने कहा, हाँ ले चलो मुझे, ले चलो। क्या बांधोगे? बांधो ना, क्या करना है वो करो, मुझे ले चलो। शुयांग ने कहा, इसके जैसे पागल इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने सुना था कि लोग प्यार में अंधे होते हैं, लेकिन ये तो पूरा पागल है। वांग जी ने कहा, तुम मुझे कब ले जाओगे? शुयांग ने कहा, हाँ हाँ चलो चलते हैं। शाओ सिंह चैंग, हम बाद में मिलेंगे, बाय। फिर सिंह चैंग ने कहा, वांग जी तुम क्यों जा रहे हो? मुझे डर लग रहा है, अगर उसने कुछ किया तो? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। शाओ सिंह चैंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ मत जाओ ना, हम संभाल लेंगे। शुयांग तुम प्लीज़ मत ले जाओ उसे। शुयांग ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सर का ऑर्डर है। वांग जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। न्यूज़ सर ने कहा, लेकिन वो एक माफिया है ना? वांग जी ने कहा, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं यूँ जाऊँगा और यूँ वापस आ जाऊँगा। और ये बोलकर वांग जी शुयांग के साथ चला गया। जब वो गाड़ी के पास गया उसने कहा, कौन सी गाड़ी में बैठूं? ये काला वाला, ये वाइट वाला, वो काला वाला? शुयांग ने कहा, ये वाइट वाला। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं चढ़ता हूँ। ये बोलकर वो गाड़ी के पास गया। गाड़ी से विंग बाहर आता है।
विंग बहुत गुस्से में था, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। उसने वांग जी को बहुत गुस्से में देखा। वांग जी ने कहा, हेलो माय डियर माफिया। फिर उसने सुयांग की तरफ देखते हुए कहा, सुयांग, वाइट कलर की कार पर जियांग चंग घर वापस जाएगा, हम पीछे की ब्लैक कलर की कार पर जाएंगे, इसे वहाँ पर ले जाओ। फिर वांग जी ने कहा, तुम ले चलो ना। विंग ने बहुत गुस्से में देखा उसे। शुयांग ने कहा, अभी चलो, दिमाग मत खाओ, नहीं तो अभी मार लेगा तुमको। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए ले जाता है और गाड़ी के अंदर बिठा दिया। वांग जी ने कहा, ओफ शुयांग, तुम क्या कर रहे हो। शुयांग ने कहा, तुम्हें बिठा रहा हो, प्यार से, दिखाई नहीं देता तुम्हें, मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूँ। वांग जी ने कहा, प्यार से बिठा रहे हो तुम, मुझे धक्का दिया तुमने, याद रखो मैं विंग की होने वाली ओमेगा वाइफ हूँ। हाँ, तुम्हें काम से निकाल सकती हूँ, समझे। शुयांग ने कहा, हाँ पहले बन जाओ, उसके बाद मुझे बाहर निकाला काम से। जब देखो बोलता रहता है, कम से निकाल दूंगा, कम से निकाल दूंगा, पहले बन तो जाओ, होने वाली हो, अभी तक हुई नहीं। वांग जी ने कहा, हाँ चप्पड़ चप्पड़ कर रहे हो तुम तब से, भूलो मत मैंने तुम्हारी हेल्प किया, उसकी नंबर मैं भी दूंगा, तो तुम्हें मुझे हेल्प करना पड़ेगा, समझे। शुयांग ने कहा, ठीक है, मैं भी हेल्प करूंगा। तभी विंग पीछे से कहा, शुयांग ने कहा, अब बॉस, हाय हेलो, मैं इस ना समझ बुद्धू ओमेगा से ज़रा बात कर रहा था। वो दरअसल बात ऐसे है ना, ये तो एक नंबर का बुद्धू है, इसीलिए मैं समझा रहा था कि आप बहुत गुस्से में हो इस वक्त, तो इसकी ज़बान ज़रा संभल कर रहना चाहिए। वांग जी ने कहा, तुम हटो यहाँ से, वहाँ पर विंग बैठने वाला है। शुयांग जो कि था, उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, इसे डर नाम की कोई चीज़ नहीं लगती है क्या, इसके अंदर डर ही नहीं है, ये डरता ही नहीं है, किसी से भी नहीं डरता क्या, पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है ये। वांग जी ने कहा, तुम हटोगे ना, विंग बैठेगा यहाँ पर। शुयांग ने कहा, हाँ हट रहा हूँ। शुयांग हट गया। विंग जो कि था वो आकर बैठता है, दरवाजे को बंद किया। उसके बाद शुयांग सामने की सीट पर बैठा। उसने ड्राइवर से कहा, चलो वी मैंसन चलते हैं। ड्राइवर ने कहा, ओके सर। वांग जी रास्ते में विंग को ही देख रहा था, लेकिन विंग बहुत गुस्से में था। उसने एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा, लेकिन वांग जी हर वक्त विंग की तरफ देखते हुए कहा, माय डियर माफिया, एक बात कहूँ, तुम ब्लैक ड्रेस में बहुत हैंडसम लगते हो। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारी नज़र लग जाएगी, मेरी ही लग जाएगी, मैं तुम्हें इतना जो देखता हूँ। सुनो ना मेरी बात। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चुप रहो। वांग जी ने कहा, क्यों, मैं बोल सकता हूँ, मुझे बोलने का हक है, क्योंकि मेरे पास मुंह है। अब तुम मेरा मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। विंग जो कि था, अपने आंखें बंद कर लिया। वांग जी ने कहा, वैसे एक बात पूछूं, तुम हमेशा काले कपड़े क्यों पहनते हो, क्या तुम्हें और कोई कलर पसंद नहीं है, अब तुम स्काई ब्लू या फिर येलो, ऑरेंज, पिंक। तभी विंग ने एक टेप को बाहर निकाला और फिर वांग जी के मुंह पर चिपका दिया। वांग जी जो कि था वो चुप हो गया। वांग जी ने कहा, फिर विंग ने कहा, चुप रहो, मेरी कान मत खाओ। वांग जी के हाथ तो बंधे हुए थे और उसका मुंह पर भी उसने टेप लगा दिया। अब वांग जी बोल भी नहीं पा रहा था, वो बस कर रहा था। विंग उसको लेकर बहुत जल्दी अपनी मंजिल पहुंच जाता है। उसके बाद उसने शुयांग से कहा, इसे लेकर आओ। शुयांग जो कि था, उसने कहा, ओके सर। वांग जी जैसे गाड़ी से उतरा, उसने मेंशन को देखा। बहुत बड़ा मेंशन था, उसने इतने बड़े बंगलों को ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे। जैसे जैसे विंग अंदर जा रहा था, वैसे वैसे गार्ड्स अपने घुटने टेक कर बैठ रहे थे। विंग जो कि था वो अंदर जा रहा था। उसने कहा, मतलब कि अपने माइंड में कहा, वाह ये तो किंग लग रहा है, और ये सारे लोग उसे ऐसे वाह स्वागत कर रहे हैं। हाँ मैं इसको मेगा वाइफ बन जाऊँगा, ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। विंग जो कि था अंदर आ गया। अंदर आने के बाद विंग ने कहा, दरवाज़ा बंद करो। शुयांग ने दरवाजे को बंद कर दिया। वांग जी जो कि चुपचाप खड़ा था। फिर सारे लाइट्स ऑन हो गए। वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि कभी कभार ही विंग इस मेंशन में आता है, वो ज़्यादा नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग भी नहीं रहते हैं। विंग ने कहा, इसकी हाथ की बंधन को खोल दो। शुयांग ने खोल दिया। जैसे ही वांग जी ने अपनी हाथ को खोला पाया, तो उसने वैसे ही अपनी माउथ के ऊपर से अब टेप को हटा दिया। उसने कहा, मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, ये फिर से शुरू हो गया। शुयांग ने कहा, ओके बॉस। शुयांग एक चेयर को लाता है। उसके बाद उसने कहा, बैठ जाओ यहाँ पर। वांग जी ने चेयर को देखा। उसने कहा, चेयर पर क्यों बैठूँ। विंग ने कहा, तो तुम्हारे लेके मैं कुछ और लेकर आऊँ। वांग जी ने कहा, क्यों, यहाँ पर तो इतने सारे सोफ़े रखे हुए हैं। माय डियर माफिया, तुम कितने कंजूस हो, क्या तुम अपनी होने वाली ओमेगा वाइफ को सोफ़े के ऊपर नहीं बिठा सकते हो प्यार से।
विंग ने कहा बकवास बंद करो। वांग जी सोफे के ऊपर बैठ गए। उसने कहा वाह ये कितना सॉफ्ट है। वैसे माय डियर माफिया तुम मुझे यहाँ पे उठाकर क्यों लाए हो, नॉटी कहीं की। विंग ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम ज़रा से भी डरे नहीं। वांग जी ने कहा क्यों, मैं क्यों डरूं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करने वाले इंसान से कोई डरता है क्या। विंग ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं एक माफिया हूँ और तुम मेरे मेंशन के अंदर हो। वांग जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेंशन काफ़ी बड़ा है, क्या शादी के बाद हम यहीं पर ही रहेंगे। शुयांग जो कि था ये सुनकर वो हैरान हो गया। तो उसने कहा ये ओमेगा मरने के लिए ही पढ़ाई है, अपनी ज़ुबान संभाल के भी बात नहीं करती है, इसे डर नहीं लगता है क्या, मैं तो थर थर काँप रहा हूँ। विंग ने कहा मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी 1 मिनट में ऊपर भेज सकता हूँ, समझे। वांग जी ने कहा ऊपर, आई मीन ऊपर के सेकंड फ्लोर पे तुम्हारा वहाँ पर कमरा है क्या, चल चलते हैं देख कर आते हैं। ये बोलकर वांग जी उठ गया और उठते हुए कहा मैं कब से वेट कर रहा था कि मैं तुम्हारे बेडरूम को एक बार देख लूँ, मतलब हमारे बेडरूम पर। शादी के बाद हम साथ में ही रहेंगे ना यहीं पर, तो विंग तुम एक काम करो मुझे साथ में ले चलो। वैसे माय डियर माफिया मुझे पता है कि मैं थोड़ा अजीब हूँ, लेकिन तुम्हें आदत हो जाएगी, चलो। उसने आगे की तरफ जाते हुए कहा। वांग जी जहाँ से जा रहा था विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, और फिर उसने वांग जी को खींचा और वांग जी सीधा चेयर के ऊपर बैठ गया। उसने कहा ये क्या बदतमीज़ी है। विंग ने कहा बदतमीज़ी मैंने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और जो तुमने किया है वो क्या। वांग जी ने कहा मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं शरीफ हूँ समझे, तुम मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते हो। विंग ने कहा आरोप, तुमने जो कांड किया है तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया है। वांग जी ने कहा कौन सा कांड, मैंने कोई कांड नहीं किया है। विंग जो कि था वो बहुत गुस्से में आ गया था, उसने अपने गन को बाहर निकाल लिया। शोएब ने कहा बॉस शांत हो जाइए प्लीज़, बॉस शांत हो जाइए। विंग ने कहा तुम चाहती क्या हो आखिर, तुम हो कौन, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें आखिर क्या चाहिए। वांग जी ने कहा मैं बताऊँ मुझे क्या चाहिए। विंग ने कहा हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर वांग जी ने कहा लेकिन माय डियर माफिया क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। विंग ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी ने कहा मुझे तो तुम चाहिए, तुम और तुम। विंग बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा बकवास बंद करो समझी, मैं यहाँ पर तुमसे ऐसे ऊट पटंग बात करने नहीं आया हूँ। वांग जी ने कहा तो हम क्या करने आए हैं, तो वो करो ना, तुम बात क्यों कर रहे हो, चल चलते हैं बेडरूम पर। वांग जी की बात सुनकर विंग के दोनों कान रेड हो गया था, यहाँ तक कि शोयांग की पूरा फेस रेड हो गया था। उसने कहा शोयांग मैं इसे मार डालूंगा, उसके बाद इसका जिम्मेदार ये खुद रहेगा। वांग जी ने कहा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अपने ओमेगा वाइफ को मार रहे हो। विंग ने कहा कौन ओमेगा वाइफ, किसका ओमेगा वाइफ। वांग जी ने कहा मैं तुम्हारा। विंग ने कहा तुम पागल हो, आह गॉड ये मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। वांग जी ने कहा गॉड को क्यों बोल रहे हो, उन्होंने तो हमें मिलाया है, उन्हें दोस्त मत दो। विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। विंग ने अपने पैर को उठाया और वांग जी के क्लोज गया। उसने कहा हे तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, क्या तुम्हें मेरी किसी दुश्मन ने तो नहीं भेजा है ना, हाँ, और तुमने आज क्या किया, सबके सामने मेरी बेइज्जती किया तुमने। वांग जी ने कहा बेइज्जती, मैंने बेइज्जती नहीं किया है। विंग ने कहा क्या, अच्छा फंक्शन में इतने सारे लोग थे, तुमने माइक में क्या कहा। फिर वांग जी ने कहा मैंने क्या कहा था। विंग ने कहा तुमने मुझे माइक में कहा आई लव यू। वांग जी ने कहा आई लव यू टू, मुझे पता था कि तुम मुझे प्यार करते हो। ये बोलते बोलते उसने विंग की नेक को पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। विंग जो कि सुनकर हैरान था, उसने कहा क्या। वांग जी ने कहा तुमने अभी कहा ना आई लव यू, मैंने कहा आई लव यू टू, तो चलो हम लोग शादी कर लेते हैं ठीक है, उसके बाद हमारे 10-15 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद हम कितना हैप्पी रहेंगे है ना, इस मेंशन में कितने सारे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, हमें कितना मज़ा आएगा है ना। विंग शादी करो ना जल्दी, बच्चे रो रहे हैं, वो लोग कब से बोल रहे हैं ना कि हमें लेकर आओ हमें लेकर आओ, हमें मेंशन में खेलना है, पापा की गोदी में खेलना है, और तुम हो कि अपनी जिद पर आ रहे हो, तुम शादी नहीं कर रहे हो। विंग जो कि सुनकर हैरान था, एक ओमेगा जो कि उसके सामने बिना डर के ये सब कुछ बोल रहा है, वो एक माफिया है, वो उससे डर भी नहीं लग रहा है, उसके हाथ में गन है फिर भी वो डर नहीं रहा है, और वो ऐसे सेमलेस वाली बातें कर रहा है। ऊपर से शोयांग भी वहाँ पर था। शोयांग बेचारा वो तो पूरा ही लाल हो चुका था, बेचारा शोयांग जो कुछ सुन रहा था और वो लाल हो रहा था। इधर वांग जी ने कहा क्या हुआ माय डियर माफिया। विंग ने कहा क्या कहा तुमने, माय डियर माफिया,
तुम मुझे इस बेहुदासी नाम पे क्यों बुलाते हो रहते हो? वांग जी ने कहा, क्योंकि मुझे पसंद है माय डियर माफिया। विंग ने कहा, बकवास, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम आइंदा से मेरा पीछा नहीं करोगे, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। लान वांग जी, ये गन देख रहे हो, इसके अंदर बहुत सारी गोली हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सारे के सारे गोली तुम्हारे अंदर मैं एक ही बार पे डाल दूंगा, समझे? वांग जी सब कुछ सुन रहा था। विंग ने कहा, आज से तुम मेरा पीछा नहीं करोगे और ना ही इस फालतू नाम से मुझे बुलाओगे, माय डियर माफिया, समझे? वांग जी ने उसे धक्का देते हुए कहा, इसे तुम्हें क्या? हाँ, और मेरी मर्जी है, मैं किसी को किसी नाम पे बुला सकता हूँ, इसे तुम्हें क्या? ये मेरा मुंह है, मैं बोल सकता हूँ। विंग जो कि हैरान था। विंग जो कि था वो सीढ़ी के ऊपर गिर गया था। सुयांग जाकर विंग को उठाया। विंग ने कहा, ये कौन है? वांग जी ने कहा, सुनो माय डियर माफिया, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। और ये बोलकर वो विंग के क्लोज आ गया। विंग जो कि था वो पीछे की तरफ चला गया। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी ने कहा, देखो माय डियर माफिया, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ये जो तुम करते फिर रहे हो ना, ये ऊट पटंग हरकतें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और शादी से पहले ये सब कुछ तुम्हें बंद करना पड़ेगा, समझे? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, शादी से पहले अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर होगी तो उसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, समझे? विंग जो कि था ये सुनकर हैरान था। उसकी गर्लफ्रेंड? उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। फिर वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम छुप छुपाए एक गर्लफ्रेंड रखते हो ताकि किसी को भनक तंग लगे, लेकिन मैंने देख लिया उस लड़की को। विंग ने कहा, कि किस लड़की को? वांग जी ने कहा, उस लड़की को जिसे तुम ऐसे 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 कस के हक कर रहे थे, उसकी हाथों को पकड़ के हंस के बात कर रहे थे ना। वांग जी जो कि विंग को दिखा दिखा कर बोल रहा था। विंग ने कहा, शुयांग, मुझे लगता है कि ये पागल है, इसे ले जाओ, इसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, मुझे लगता है कि ये पूरा पागल ही है। वांग जी ने कहा, पागल? मैं पागल हूँ? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे प्यारे पागल हूँ, और तुमने जो कहा ना अभी कि मेरे पीछे मत घूमना, मेरे नाम मत बोलना, माय डियर माफिया मत बोल, मैं वही करूँगी, और रोकना है तो रोक लो मुझे, समझे? ये शुयांग के बच्चे, मुझे घर देकर आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शुयांग ने कहा, ये कितनी डेंजरस है बॉस, मुझे अभी इससे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा बॉस। तभी विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। लैन वांग जी, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, अपनी फैमिली का है ना? वांग जी अपनी फैमिली का नाम सुनकर विंग की तरफ देखते हुए कहा, कि क्या मतलब है? विंग ने कहा, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ हरकतें किया ना तो तुम्हारी फैमिली क्या ही। वांग जी ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे पता है। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं एक माफिया हूँ, भूलो मत, समझे? वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ, मैं एक माफिया की ओमेगा वाइफ बन जाऊँगी, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विंग ने कहा, सो यंग, इसे ले जाऊँ सेकंड फ्लोर में स्टोर रूम में बंद कर दूँ। वांग जी ने कहा, स्टोर रूम पे जहाँ पर बहुत सारी धूल होती है और वहाँ पर कॉकरोच रहते हैं, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। फिर शुयांग ने कहा, हाँ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा वांग जी, क्योंकि इसे बॉस ने ऑर्डर दिया है। वांग जी ने कहा, हाँ, तुम एक काम करो, मुझे बाथरूम पे बंद कर दो, वो भी अच्छा है, लेकिन मैं स्टोर रूम पर नहीं जाऊँगा, वहाँ पर कॉकरोच होते हैं, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। विंग ने कहा, शुयांग, इसे ले जाओ और स्टोर रूम पे बंद कर दो। वांग जी ने कहा, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़। शुयांग ने कहा, चलो, और फिर ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को पकड़ के उसे लेकर चला गया। वांग जी ने कहा, शुयांग, तुम सच में मुझे उस स्टोर रूम में बंद कर दोगे जहाँ पर ढेर सारे धूल और कॉकरोच होते हैं? शुयांग ने कहा, हाँ, क्योंकि बॉस ने ऑर्डर किया है। वांग जी ने कहा, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा है, मैं कितना इनोसेंट हूँ, देखो। फिर शुयांग ने कहा, इनोसेंट हो तुम, और तुम्हारी ये जुबान जो कि कैंची की तरह चल रही है कचक कचक करके। वांग जी ने कहा, वो तो बस मैंने होश में नहीं था, वो जोश में कुछ भी बोल दिया। शुयांग ने कहा, हाँ हाँ, तो अब होश में जोश खोकर, जोश में होश खोकर कॉकरोच के साथ डांस करना स्टोर रूम पर। वांग जी ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें शाओ सिंह चैन का नंबर नहीं दूंगा। फिर शुयांग ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हें विंग सर का नंबर नहीं दूंगा। वांग जी ने कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? शुयांग ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस हिसाब बराबर। वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, देखना, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम पूरी ज़िंदगी कुंवारे रहोगे। शुयांग ने कहा, अंदर जाओ। उसने स्टोर रूम के दरवाजे को खोला। वांग जी ने कहा, देखना, कोई भी ओमेगा तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम्हारी कभी भी शादी नहीं होगी, और देखना, तुम पूरी ज़िंदगी कुंवारा रहोगे, समझे? और तुम्हारी कोई भी लड़की नहीं जुटेगी तुम्हारी नसीब में। शुयांग ने कहा, बोल लिया, हो गया। वांग जी ने कहा, अबे मुझे कुछ और भी बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है। शुयांग ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे अंदर ले गया। उसने कहा, देखो, ये स्टोर रूम उतना गंदा नहीं है, वैसे, हाँ, मेरी बात सुनो,
विंग सर अभी बहुत गुस्से में है, इसीलिए प्लीज़ ये ज़ुबान को बंद रखो, अपनी ज़ुबान पर लगाम दो, समझे? नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वांग जी ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझे ना छोड़े। शुयांग ने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, धन्यवाद। आप कहाँ थे महान जी? एक माफिया जो कि बहुत गुस्से में है, उसके पास गन है, मैं उसे बचा रहा हूँ और ये बोल रहा है कि वो मुझे ना छोड़े। मैं चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं खुद की जान गंवाना नहीं चाहता हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। ये बोलकर वो चला गया बाहर। वांग जी ने कहा, दरवाज़ा बंद मत करो। शुयांग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वांग जी ने कहा, दरवाज़ा खोलो, या कितना धूल है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। लेकिन उसका सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। विंग जो कि था उसकी आवाज़ को सुन रहा था। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था। शुयांग ने कहा, सर बंद कर दिया है। विंग ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। शुयांग ने कहा, कहाँ जाओ? वांग जी ने कहा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, कोई है, दरवाज़ा खोलो, यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच और धूल है। विंग ने कहा, तुम घर जाओ। शुयांग ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, स्वीट होम। और फिर ये बोलकर शुयांग निकल गया। वांग जी चीख रहा था, चिल्ला रहा था। विंग ने उसे देखा, फिर उसने एक इंसान को बुलाया। उसने कहा, तुमने खाना रेडी किया है? उस इंसान ने कहा, हाँ रेडी किया है। और फिर विंग ने कहा, मेरे रूम पर सर्व करो। फिर उस इंसान ने कहा, ओके सर। फिर विंग जो कि था वो वांग जी की जो स्टोर रूम था ना, जहाँ पर वांग जी को रखा गया था, वहाँ पर विंग जाता है और दरवाजे को खोलता है। वांग जी जो कि था वो धूल के अंदर बैठा हुआ था। उसने विंग को देखा, उसने कहा, तुम कितने गंदे हो। माना कि मैंने गलती किया है, लेकिन ये नहीं कि तुम मुझे स्टोर रूम में बंद कर दोगे। तुम्हें पता है मुझे स्टोर रूम से कितना डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर कॉकरोच रहते हैं। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा, और फिर ये बोलकर वांग जी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है और विंग उसके आगे आगे। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। तो चलिए फिर से 5 कमेंट पढ़ते हैं। 2 घंटा हो गया है मैंने वीडियो को अपलोड किया है, तो चलिए कितने कितने स्वीट कमेंट आए हम देखते हैं। सो फर्स्ट कमेंट है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली पार्ट, ब्यूटीफुल स्टोरी। आपकी स्टोरी सच में इंटरेस्टिंग होते हैं। नेक्स्ट पार्ट एंड ब्यूटीफुल एक्सप्लेन एंड लवली वॉइस। थैंक यू सो मच डियर, इतने प्यारे से कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है, वाओ फाइनली आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी हर स्टोरी माय गॉड इतनी अमेजिंग होती है कि क्या बताऊँ। उस पर आप इतनी क्यूट तरीके से एक्सप्लेन करते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ सच में दी, आपकी वॉइस बहुत ही यूनिक है। मुझे बहुत मज़ा आता है सुनकर। आप वैसे भी मॉडर्न हो या फिर हिस्टोरिकल, जो भी स्टोरी एक्सप्लेन करती हो वो ख़ास बनी जाती है। लव यू दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू एंड थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यारे से कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। वेरी गुड स्टोरी है यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। नाइस पार्ट, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर है, थैंक यू सो मच दीदी, प्लीज़ प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच इतने प्यारे से कमेंट करने के लिए। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज का था यही 5 कमेंट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर और 5 कमेंट लेकर आऊँगी। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।